गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लोग ने पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, है ना। चलो ठीक है। तो मैं क्या बता रही हूँ बच्चों, मैं आज पढ़ाऊँगी डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हेल्थ पढ़ा था, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, सांस की अवधारणाएं पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा था। ठीक है, इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे। तो बच्चों डायमेंशन ऑफ हेल्थ हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो वही है जो पहले से पढ़ते आ रहे हो। डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं है, कि कोई पर्सन है उसको बीमारी नहीं है तो मतलब कि वो हेल्दी है, जबकि इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और व्यावसायिक रूप से स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम पूरी सरल शब्दों में देखें कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ है क्या, तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ है क्या कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है कि स्वास्थ्य के आयाम वे विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जिसके संतुलन से व्यक्ति पूरी तरीके से स्वास्थ्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ अगर हम देख लेते हैं क्या है, तो स्वास्थ्य के आयाम वे विभिन्न क्षेत्र वे विभिन्न क्षेत्र हैं, वो विभिन्न क्षेत्र हैं जिसके संतुलन से व्यक्ति, यहाँ पे बच्चों मैं पर्सन लिख रही हूँ, जिसके संतुलन से जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, पूर्णतः स्वस्थ प्राप्त करता है। इग्नोर, चलो ठीक है। ओके बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है बच्चों, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या बोला मैंने, स्वास्थ्य के आयाम। ठीक है, अगर इसी को इंग्लिश में देखें, डायमेंशन ऑफ हेल्थ को अगर हिंदी में देखें बच्चों, तो क्या है, स्वास्थ्य के आयाम। ओके, तो स्वास्थ्य के आयाम क्या है बच्चों, स्वास्थ्य के आयाम वो विभिन्न क्षेत्र हैं जिसके संतुलन से पर्सन जो होता है पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त करता है। ठीक है, क्या है, स्वास्थ्य के आयाम वो विभिन्न क्षेत्र है जिसके संतुलन से क्या करता है, व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्त करता है। ठीक है, जब व्यक्ति ये सारे आयामों को, ठीक है, इसके पहले अच्छा एक चीज़ और जान लेते हैं कि कौन कौन से आयाम हैं, तो देख लेते हैं। एक मिनट एक मिनट। तो कौन से आयाम, शारीरिक आयाम, पहला शारीरिक आयाम, दूसरा मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा भावनात्मक, शारीरिक। बच्चों इसके लिए आयाम, स्वास्थ्य नहीं रहेगा बच्चों, इसको आयाम लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, भावनात्मक आयाम, ठीक है बच्चों। फोर्थ पे सामाजिक है। ठीक है, सामाजिक, फिफ्थ
आध्यात्मिक आयाम। सिक्स्थ क्या है? पर्या वरणीय आयाम। सेवेंथ व्यावसायिक। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला इसके पहले, मैंने क्या देखा कि श्वास के आयाम क्या है, वह विभिन्न क्षेत्र हैं जिसके संतुलन से जो है व्यक्ति क्या करता है, जिसके संतुलन से व्यक्ति जो है वो पूर्णतः श्वास प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है, वो विभिन्न क्षेत्र जिसके संतुलन से वो क्या करता है, श्वास प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा पीछे, कौन कौन से आयाम है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय, व्यवसाय। ठीक है, तो ये सारे जब इन सभी आयामों के संतुलन बनाए रखता है व्यक्ति। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब ये सारे आयाम का संतुलन व्यक्ति अगर बनाए रखा है, ठीक है, तभी उसे श्वास क्या है, पूर्णतः प्राप्त होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब पर्सन इन सभी आयामों से संतुलन बनाए रख आयामों से संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों कि जब व्यक्ति इन सारे आयामों से संतुलन बनाए रखता है, तभी उसे क्या होती है, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होती है। ठीक है, तभी उसे क्या होती है, तभी उसको हम क्या कहते हैं, हेल्थी बोलते हैं, हेल्दी स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ वो हेल्दी है, स्वास्थ्य है। समझ में आ गया बच्चों। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? डायमेंशन ऑफ हेल्थ मैंने क्या बताया, डायमेंशन है तो ये बोला कि स्वास्थ्य के आयाम क्या है, वे विभिन्न क्षेत्र है, वो बहुत डिफरेंट एरियाज है जिसके संतुलन से व्यक्ति क्या करता है, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये 7 जो है उसके आयाम है। अगर जब जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, अगर इन आयाम को संतुलन बनाए रखता है, सारे आयामों को, इन सभी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, पर्यावरणीय हो, व्यावसायिक हो, ये सातों अगर संतुलन बनाए रखता है वो पर्सन, तभी वो क्या कहलाएगा, हेल्थ को प्राप्त करेगा। ठीक है, अगर इसमें से एक भी जाए, वो शारीरिक अगर डिस्टर्ब हो जाए या भावनात्मक डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि इसमें से एक भी अगर कोई भी ठीक नहीं है, तो मतलब वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्या होती है, शारीरिक, मानसिक। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे आयाम पढ़ेंगे। तो पहला है शारीरिक आयाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डायमेंशन। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, शारीरिक आयाम। एक मिनट बच्चों, फिजिकल डायमेंशन जिसको बोलते हैं शारीरिक, शारीरिक आयाम। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल डायमेंशन क्या है? फिजिकल डायमेंशन मतलब बच्चों, शरीर का सही तरीके से कार्य करना और रोगों से मुक्त रहना ही क्या है, फिजिकल डायमेंशन। जैसे शरीर का तापमान सही होना, ब्लड प्रेशर सही होना, श्वसन रेट सही होना। ठीक है, जो त्वचा है वो साफ रहे, चमकदार रहे, अच्छी तरीके से वो नींद ले रहा हो, अच्छी तरीके से समय पर सोता हो, समय पर उठता हो, तब भी जाके क्या होता है, ये फिजिकल डायमेंशन बनता है। ठीक है, जो व्यक्ति जल्दी नहीं थकता है, जैसे बार बार बीमार नहीं पड़ता या रोजमर्रा का काम आसानी से करता है, उसी की सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि शरीर का सही तरीके से कार्य करना, ठीक है,
फिजिकल डायमेंशन में क्या बच्चों, शरीर का सही तरीके से कार्य करना और डिजीज से मुक्त रहना, मतलब कि अगर उसको कोई बीमारी नहीं है और प्लस शरीर के सभी जो ऑर्गन्स है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, अगर इसको लिखे तो देखो मैंने क्या बोला कि शरीर, ठीक है, बॉडी बॉडी का सही तरीके से कार्य करना, ठीक है, और डिजीज रोग से मुक्त रहना, यही क्या कहलाता है, फिजिकल डायमेंशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल में जैसे आ सकता है, बच्चों मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को, जैसे संतुलित आहार लेना, जैसे क्या है, संतुलित डाइट लेना, ठीक है, आहार लेना, ठीक है, ये अगर हम संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, पर्याप्त नींद लेना, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता, फोर्थ क्या है बच्चों, जैसे टीकाकरण, समय समय पर जांच, टीकाकरण और समय समय पर ठीक है। और फिफ्थ में क्या आ सकता है, रोज डेली नियमित एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को क्या बोले तो व्यायाम करना, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया, मैंने फिजिकल डायमेंशन में यही बताया कि बॉडी के सही तरीके से कार्य करना और बीमारी से मुक्त रहना ही क्या कहलाएगा, फिजिकल डायमेंशन। जैसे अच्छा डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, व्यक्ति पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, जिसको नहीं पता बच्चों इसको लिख लो, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन, ठीक है बच्चों। टीकाकरण लेना, समय समय पर जो है जांचें करवाना और डेली व्यायाम एक्सरसाइज रोज करना ही क्या कहलाता है, ये फिजिकल डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। अब सेकंड डायमेंशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल मेंटल डायमेंशन में क्या है बच्चों, मेंटल डायमेंशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, मानसिक आयाम, ठीक है। तो बच्चों मानसिक आयाम मतलब पहले बता देती हूँ, फिर लिखती हूँ, एक मिनट कलर ले लूँ, ठीक है। तो मानसिक आयाम का मतलब जैसे सोचने, समझने, याद रखने और सही निर्णय लेने की क्या है, क्षमता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हमारा माइंड उस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व आउट कर रहा है, कोई भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम अगर उस सिचुएशन के रिगार्डिंग हम सही डिसीजन ले रहे हैं, यही क्या है बच्चों, मानसिक आयाम है, ठीक है। जैसे पहले लिख देती हूँ फिर बताती हूँ, जैसे समझने सोचने समझने, याद रखने और सही निर्णय लेने
ठीक है बच्चों। तो मेंटल डायमेंशन क्या है? सोचने, समझने, याद रखने और सही डिसीजन लेने की क्या है? क्षमता है। जैसे और क्या बोले, जैसे परीक्षा के समय या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई, वहाँ पे हमें क्या करना है? पैनिक नहीं होना है। पैनिक मतलब बच्चों घबराना नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो हमें अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मतलब कि हमारा मेंटल जो है, मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, समझ में आ गया। तो किसी भी कंडीशन में हमें क्या रहना है? घबराना नहीं है, शांत रहना है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? अच्छी मानसिक सेहत को इंडिकेट करता है, अच्छे मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है। मीन्स अगर ये कोई है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा जो है ये कोई एक आदमी है, वो किसके ऊपर खड़ा है? टेबल के ऊपर खड़ा है। ठीक है, और आगे आगे क्या है? आगे जो है वो नदी है। ठीक है, आगे क्या है? नदी। अब क्या कर रहा है? अब ये इसको देखा कि अब मैं जा रहा हूँ और आगे क्या है? नदी है। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा? अब ऐसे सिचुएशन में ये क्या करेगा? चिल्लाएगा, रोएगा। ठीक है, मतलब ऐसे सिचुएशन में हमें अपने माइंड को क्या करना है? माइंड से घबराना नहीं है। ठीक है, माइंड को शांत रखना है, घबराना नहीं है। तो ये किसको इंडिकेट कर देता है? एक अच्छा मानसिक सेहत को क्या करता है? संकेत करता है। अब इस सिचुएशन में रोने लगे, चिल्लाने लगे, गाने लगे कि क्या होगा, तो ये जो है मेंटल हेल्थ को इंडिकेट नहीं करेगा। तो बच्चों मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि मेंटल डायमेंशन क्या है? सोचने की, समझने की, याद रखने की और सही सही जगह पे सही डिसीजन लेना। ठीक है, सही जगह पे सही डिसीजन लेना, ये बच्चों क्या कहलाता है? ये मानसिक हेल्थ को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब है तो वो मेंटल हेल्थ को इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? जैसे बच्चों और क्या आ सकता है? जैसे तनाव का संभालना, स्ट्रेस, स्ट्रेस ना लेना। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, पॉजिटिव सोचना। ठीक है, थर्ड पे क्या आ सकता है? आत्मविश्वास। ठीक है, और क्या ना? पैनिक ना होना, मतलब घबराना नहीं है। शांत रहना। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसको इंडिकेट करती है? एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती है? इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा? फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन ये मैंने पढ़ा कि शरीर के जो सभी अंग हैं वो क्या कर, एनाटॉमिकली रूप से, फिजियोलॉजिकली रूप से क्या करने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी अंग प्रॉपर काम होने चाहिए और काम करने चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे अच्छा नींद लेना, अच्छा खाना, डेली एक्सरसाइज करना, समय पर उठना, समय पर सोना। ठीक है, अब मेंटल डायमेंशन में क्या है? जैसे किसी व्यक्ति के सोचने, समझने और याद रखने और सही डिसीजन लेने की ही क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस नहीं ले रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, पैनिक हो रहा है नहीं हो रहा है, घबरा नहीं रहा है, शांत है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसको इंडिकेट करती है? मेंटल, अच्छी गुड मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करती है। ठीक है, अब जो थर्ड आयाम आता है वो क्या है? भावनात्मक आयाम। थर्ड जो है बच्चों वो क्या है? भावनात्मक आयाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमोशनल डायमेंशन। अभी लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, तो क्लियर हो जाएगा कि मैम इसका पढ़ने का क्या मतलब है, ऐसे इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी ये आयाम कंप्लीट हो जाए तो 5-6 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, चलो इसको हिंदी में लिख लेते हैं। थोड़ी मेरी वॉइस अच्छी नहीं होगी बच्चों, क्योंकि अभी सो के ही उठी हूँ, फिर मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बताया जाए। क्योंकि किसी काम से मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पाई। लेकिन बच्चों अगर ये लेक्चर अगर समझ में नहीं आया तो मैं
फिर से बता दूंगी। डोंट टेक टेंशन रिगार्डिंग टॉपिक्स, डायमेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ। ठीक है, चलो। तो इमोशनल डायमेंशन में क्या है बच्चों कि अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना, उस पर नियंत्रित रखना ही क्या कहलाता है बच्चों? इमोशनल डायमेंशन कहलाता है। क्या मैंने बोला कि अपनी भावनाओं को पहचानना, ठीक है, अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित रख करना। ठीक है बच्चों, क्या है? अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है बच्चों? इमोशनल डायमेंशन कहलाता है। जैसे मैंने क्या, गुस्सा आने पर झगड़ा करने के बजाय अगर हम शांत हैं तो ये अच्छी इमोशनल डायमेंशन को क्या करता है? इंडिकेट करता है। अगर ये लाइन मैं लिखूं, ठीक है, जैसे कि गुस्सा आने पर झगड़ा करने के बजाय शांत। ठीक है, तो अगर गुस्सा करने के बजाय अगर हम शांत हुए तो ये क्या है? गुड इमोशनल हेल्थ है। अच्छी इमोशनल हेल्थ को क्या करता है? इंडिकेट करता है। गुड इमोशनल, ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया कि अपनी भावनाओं को, हम अपने इमोशन को क्या कर रहे हैं? पहचान है कि हाँ, अगर मेरे से कोई थोड़ा सा भी प्यार से बात कर लेता है तो मैं उस पर गुस्सा हो जाता हूँ, चिल्ला देता हूँ, मेरे को कोई टोके ना, रोके ना। तो ये सब गलत है बच्चों। ठीक है, मुझे अपनी भावनाओं को पहचानना है। अगर कोई आके कहे यार तुम तो बहुत गुस्सा कर लेते हो, वो तो प्यार से बोल के गया है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं सही हूँ, तो ये चीज़ गलत है। हमें अपनी भावनाओं को क्या करना है? पहचानना है। अपनी भावनाओं को पहचानना है, समझना है और उस पर हमें क्या करना है? नियंत्रित रखना है। अगर कोई हमें गुस्सा दिला रहा है तो हमें उससे झगड़ा नहीं करना है, उसके बजाय हमें क्या करना है? शांत रहना है। ठीक है, और दूसरों की भावनाओं को क्या करना है बच्चों? समझना है। ठीक है, अगर ठीक है कोई ऐसी चीजें हैं जिसपे तुम, उसकी गलती नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन उसकी गलती है और वो तुम पे चिल्ला रहा है, तो इसमें भी तुम उसकी भावनाओं को समझो कि अच्छा हो सकता है उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन हुई हो या फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए वो क्या कर रहा है? मेरे पे चिल्ला रहा है। तो हमें ये नहीं करना है कि उल्टा उसी के ऊपर चिल्लाना है। हमें उसकी भावनाओं को क्या करना है बच्चों? समझना है। ठीक है, तो दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना। ठीक है बच्चों, तो क्या है, मैंने बोला कि गुस्सा आने पर झगड़ा न करना, ये भी गुड मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है। अगर हम दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं तो ये भी क्या करता है? गुड मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है। और खुशी, गुस्सा, दुख का सही ढंग से व्यक्त को क्या करना? शो करना। ठीक है, यानी कि हैप्पी, गुस्सा सैड, गुस्सा सैड होगा, सो एंग्री, गुस्सा एंग्री, ठीक है, दुख सैड। ठीक है, इन सब का सही ढंग से क्या करना? शो करना है। इन सब का सही ढंग से व्यक्त करना। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुड इमोशनल हेल्थ। अभी अभी कोई मेरे से प्यार से बात कर रहा है, मैं उस पर चिल्ला दे रहा हूँ। ठीक है, कोई मेरे पे चिल्ला रहा है, मैं उससे प्यार से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे दुख है और मैं जाके वहाँ पे बहुत खुश हो रहा हूँ, किसी के दुख में मैं खुश हो रहा हूँ, तो ये सब गलत है बच्चों। ठीक है, और कोई खुश है तो उस पे मैं दुख हो रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है गलत है। हमें सही समय पे सही चीज़ें करनी है। हैप्पी, एंग्री और दुख, ठीक है, इन सब का सही ढंग से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है बच्चों? इमोशनल डायमेंशन कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब फोर्थ आते हैं सोशल डायमेंशन।
सोशल डायमेंशन क्या है? सामाजिक आयाम। ठीक है बच्चों, तो सामाजिक आयाम क्या है? समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना ही क्या कहलाता है बच्चों? सामाजिक आयाम कहलाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला कि समाज के लोगों के साथ जो है अच्छा संबंध बनाना, और अगर अच्छा संबंध बना है तो उसको बनाए रखना, निभाना, ठीक है, ही क्या कहलाता है? सोशल डायमेंशन कहलाता है। जैसे समूह से मिलजुल कर काम करना, ठीक है, और क्या होता है सर? समाज के लोगों का नियम का पालन करना, ये सारी चीजें गुड मेंटल हेल्थ को क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्या क्या चीजें हैं? समाज के समाज के नियमों का पालन, ठीक है, अगर समाज में कोई नियम है तो उसका हमें क्या करना है? पालन करना है, पालन करना है, फिर मिलजुल कर रहना है। ठीक है बच्चों, और फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है? परिवार, परिवार और मित्रों से अच्छे संबंध। ठीक है बच्चों, परिवार और मित्रों से अच्छे संबंध ही क्या कहलाता है? सोशल डायमेंशन कहलाता है। अगर ये सारी चीजें किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो मतलब कि उसका सोशल डायमेंशन अच्छा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? 4th पॉइंट था, लेट मी चेक। अब 5th पॉइंट पे आते हैं, क्या है? आध्यात्मिक डायमेंशन। ठीक है, हाँ, ये 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट पे आते हैं क्या? स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन है आध्यात्मिक आध्यात्मिक आयाम क्या है बच्चों? ठीक है, तो आध्यात्मिक आयाम का मतलब है बच्चों कि जीवन के उद्देश्य को समझना। ठीक है, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति हमें क्या करना है? विश्वास रखना है, ध्यान करना है, प्रार्थनाएं करनी है, कठिन समय में ही धैर्य और शांति बनाए रखना ही बच्चों क्या कहलाता है? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कहलाता है। ठीक है, तो क्या क्या इसको लिख लेते हैं? स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल मीन्स गॉड, रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, जीवन के उद्देश्य समझना। ठीक है, जीवन के उद्देश्य को समझना। ठीक है, और क्या करना? और क्या करना? ध्यान और योग प्रार्थना, ध्यान का ध्यान, प्रार्थना,
ठीक है। और क्या करना है, कठिन समय में भी धैर्य और शांति बनाए रखना। ठीक है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। क्या है स्पिरिचुअल डायमेंशन? हमारे अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और ध्यान करना, भगवान में प्रार्थना करना भगवान से। और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है। इसी को क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन। ठीक है, चलो इसमें कुछ समझाने का नहीं है ज़्यादा, जहाँ आएगा बताऊंगी। 7 जो है बच्चों वो क्या है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। 6 था ना, और ये 5th है, हाँ ये 6th है। और सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो देखना और नोट्स बनाना। ठीक है, ये नहीं कि लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं तो कोई बात नहीं, चलो बाद में कर लेंगे ना, करना। नहीं तो इसी टॉपिक का मैं कब सरप्राइज टेस्ट ले लूँगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए तुम लोग पढ़ते रहना। चलो पर्यावरणीय आराम का है बच्चों, जैसे कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जीवन जीना। ठीक है, हमारी जो आसपास का एनवायरनमेंट है कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जीवन जीना। ठीक है बच्चों, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जीवन जीना ही किसको कहलाता है, जैसे क्या हो सकता है, साफ सफाई रखना, ठीक बच्चों, साफ सफाई रखना, प्रदूषण से बचना, प्रदूषण से बचाओ, अधिक मात्रा में पेड़ लगाना। ठीक है, स्वच्छ हवा और पानी, तो ये सारे जीवन जो हैं, और ये तो अगर ये सारे जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे साफ सफाई रखना, प्रदूषण से बचना, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित आवास। ऐसी जगह हम रह रहे हैं जहाँ पे सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों किसको इंडिकेट करता है, इमोशनल डायमेंशन को इंडिकेट करता है। जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो लास्ट डायमेंशन है, जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्यूपेशनल वेबसाइट कमांड। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल। ठीक है बच्चों, तो ऑक्यूपेशनल वोकेशनल क्या है, हमें क्या करना है, काम के प्रति संतुष्टि और सुरक्षित कार्य होना चाहिए। ठीक है, कार्य में रुचि होना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल भी तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने वर्क को लेके और अपने जीवन में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़ाई के प्रति जो है तुम लोग का उतना प्रॉपर टेंशन नहीं है, आज पढ़े कल ही पढ़े, रुचि है ही नहीं। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है बच्चों,
अपने काम के प्रति क्या करना है, रुचि रखना है। तो क्या मैंने बोला, काम के प्रति, काम के, रुक जा मैं इरेज करके फिर से लिख देती हूँ, क्लियर क्लियर। काम के प्रति संतुष्टि, ठीक है, और सुरक्षित कार्य वातावरण। ठीक है, सुरक्षित कार्य वातावरण का मतलब क्या है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे हेल्थ को क्या करे, अफेक्ट करे। ठीक है, जिस काम में मन लगे वही काम करना चाहिए, छोटा चाहे हो चाहे वो बड़ा हो। अब ये बोलो मैम मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में, तो क्या मैं खेलूँ? नहीं, तुम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और क्या इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कार्य में रुचि होना चाहिए। तुम लोग का मन लगे या ना लगे, लगाना पड़ेगा। ठीक है, काम का तनाव कम होना चाहिए। और ये मैं बोल रही हूँ होना चाहिए, बता रही हूँ क्या बता रही हूँ। ठीक है, काम का तनाव कम होना। मैं ये बोल रही हूँ बच्चों कि तुम लोग अपने काम में रुचि लिया करो। ठीक है, उसको जबरदस्ती मत पढ़ा करो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा करो, तब चीज़ें जो है और अच्छी लगेंगी पढ़ने में। अब ये बोलो यार ये तो बोरिंग है, मेरे को मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तब तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। ठीक है, और क्या बोला, कार्य और निजी जीवन में, निजी जीवन में संतुलन। ठीक है बच्चों, तो ये है किसको इंडिकेट करता है, ये ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, चाहे वो हो वोकेशनल डायमेंशन। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, इग्नोर मत, थोड़ा सुबह सुबह ना थोड़ा ठंड है, इसलिए मुझे जो है। अगर हम कंक्लूजन देखें, ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करें तो स्वास्थ्य क्या है, बच्चों स्वास्थ्य तब पूर्ण माना जाता है, स्वास्थ्य कब पूर्ण माना जाता है, जब इसके सभी आयाम संतुलित हो, जब इसके सभी आयाम क्या हो, संतुलित हो। ठीक है, केवल शरीर स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं, केवल शरीर स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं, बल्कि क्या है, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ तक समझ में आया तुम सबको। टोटल हमने कितने डायमेंशन पढ़े हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल। ठीक है, और भी कुछ डायमेंशंस हैं जिनको सिर्फ नाम याद रखने हैं।
ठीक है, से केवल उसके नाम याद रख लेना, अदर डायमेंशन, बस, उसमें और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, सिर्फ उसके अदर डायमेंशन में उसके नाम याद रख लो। फिर क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कल्चरल, जिसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक आयाम। कल्चरल आयाम क्या होता है बच्चों? सांस्कृतिक आयाम क्या होता है? हम अपने जो सांस्कृतिक, जैसे हमारे जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, ठीक है, इन सबको क्या करना, ये सब क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एजुकेशनल, तीसरा न्यूट्रिशनल, फोर्थ इन्वायरमेंटल। तो डायमेंशन हो गया है। ठीक है, क्या क्या है इसके आगे लिख लो, इसके आगे आयाम लिख लो, इसके आगे भी आयाम लिख लो। फिर इंडस्ट्रियल, ठीक है, उसके बाद क्यूरेटिव, क्यूरेटिव आयाम, उसके बाद लिखा प्रिवेंटिव, ये भी आयाम है। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिकल डायमेंशन लास्ट। ठीक है, क्यूरेटिव को अगर हम बोले तो उसका क्या है, प्रिवेंटिव को लिख लो, निरोधात्मक, निरोधात्मक, ठीक है, क्यूरेटिव को लिख लो, नैदानिक, ठीक है, इंडस्ट्रियल को लिख लो, औद्योगिक, न्यूट्रिशनल का तो पता है, एजुकेशनल का तो पता है, इकोनॉमिकल का लिख लो, आर्थिक। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों नहीं समझ में आएगा, फिर से कह रही हूँ कि तुम लोग ग्रुप में जो है वो मैसेज कर देना। ठीक है, कि मैम ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप फिर से बता दीजिए। चलो, पहला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के आयाम का सही अर्थ क्या है? स्वास्थ्य के आयाम का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल शारीरिक, केवल शारीरिक स्वास्थ्य। बी, केवल मानसिक, केवल मानसिक स्वास्थ्य। सी, स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू, स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू। डी, रोग का न होना। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियमित, नियमित व्यायाम
और संतुलित आहार किस स्वास्थ्य आयाम से संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक, बी मानसिक, सी शारीरिक, डी भावनात्मक। ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर दो। लास्ट में मैं सबका आंसर लिख दूंगी क्या है? इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलो। तनाव को नियंत्रित, अगर फिर भी हुआ बच्चों ना तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी दोबारा। मैं बताने के लिए एक बार नहीं 10 बार बताने के लिए मैं रेडी हूँ। बस तुम लोग पढ़ो कि क्षमता किस आयाम का भाग है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी पर्यावरणीय। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी आर्थिक। एक मिनट चलो नेक्स्ट। एक मिनट। ओहो, ये क्या हो गया? यहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार संतुष्टि संतुष्टि और कार्य जीवन संतुलन किस आयाम का उदाहरण है? ऑप्शन है भावनात्मक, बी पर्यावरणीय, सी व्यावसायिक, डी मानसिक। ठीक है बच्चों, इसको करो। फिर ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या पढ़ा है? मैंने डायमेंशन ऑफ हेल्थ पढ़ाया है। अभी एक टॉपिक रह गया है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हो गया है बच्चों कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन। ओके बच्चों, जाओ पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो तुरंत मुझसे पूछो, ग्रुप में मैसेज करो। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या? निर्धारित तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, और वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। कभी भी मैं सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ इसी टॉपिक का। मीन्स हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन। चलो बाय बाय।